Abhishek Kumar, All India ranking number 6, Mechanical Engineering. Well done. Adarsh Bharadwaj, Engineering Science 4 AIR. स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है? आप जरा कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कमेंट, थर्मोडायनेमिक्स क्या है। मैं कुछ चीजें बेसिक बता दूं आपको, हैंड रिटन नोट्स मैं दूंगा, लेकिन आपको नोट्स बनाना है, तो आप एक एक चीज नोट करेंगे। जो भी मैं बताने वाला हूं, कोई भी चीज आप छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है ना। आप डिटेल में नोट्स अपना करिए और क्लास के साथ ही नोट करिए। सो देखो, थर्मोडायनेमिक्स है क्या? ये साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो एनर्जी इंटरेक्शन से डील करता है, ठीक है ना। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। ये एक बड़ा डेफिनेशन है, हम इसके बैकग्राउंड में जा सकते हैं, लेकिन इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या जा रहे हैं, पहले सिस्टम। देखो इसमें कीवर्ड आया, इसमें कीवर्ड आया, और वो कीवर्ड देखो क्या है, सिस्टम, सराउंडिंग एंड एनर्जी ट्रांसफर। ये कीवर्ड है ना। इनको समझना जरूरी है कि ये है क्या, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैं चलता हूं सिस्टम पे। देखो इसको ऐसे समझो, मान लो आप 12th क्लास पे, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है। मैं ऐसे एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, इसको छोड़ देते हैं ऐसे। मान लो यू आर इन सेकेंड ईयर ऑफ योर बीटेक। किसमें है आप? सेकेंड ईयर ऑफ बीटेक, ठीक है। और आपको एक डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन लेना है? आप अपने करियर को डिसाइड करना चाहते हैं, किधर करियर बनाऊं, राइट। तो सबसे पहले मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं, ध्यान से देखना है। जब आप सेकेंड ईयर में हो, मैं ओपनली सोच रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन प्रिपेयर फॉर कैट एंड गो फॉर एमबीए, और आई कैन प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज और आईएएस बन सकता हूं, और आई कैन प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल, ठीक है, और आई कैन प्रिपेयर फॉर गेट,
और आई कैन प्रिपेयर फॉर ईएससी। ठीक है, और बाकी अगर कोई ऑप्शन हो, इफ आई एम मिसिंग यू कैन ऐड। ठीक, आपने बैठ के सोचा कि आपको क्या करना है, आपने बहुत सारे फैक्टर किया, आपने बोला कि भैया मैं तो किसका तैयारी करूंगा, मैं तो तैयारी करूंगा गेट एंड यूएससी का। ठीक, अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि मैं गेट का तैयारी करूंगा, तो मुझे एक चीज बताओ, अब आपके लिए ये किसी काम का है? नहीं। आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब जो आपका सारा ध्यान है वो कहां पे होगा? गेट पर। आपने एक चीज को सेलेक्ट कर लिया। ठीक इसी तरह जब हम इंजीनियरिंग में एनालिसिस करते हैं तो हमें वो रीजन या वो मास बताना पड़ता है कि भैया हम इस पार्ट पे एनालिसिस करेंगे, वही हमारा सिस्टम है। ठीक है ना? तो यहां पे इस हिसाब से देखो तो आपका सिस्टम क्या बना? गेट। अब आपको सारा फोकस किस पे करना है? गेट पे। क्यों? क्योंकि भैया अगर आपको गेट का तैयारी करना है तो आपको कैट का तैयारी थोड़ी ना करना है, आपको गेट पे ही फोकस करना है। ठीक है, आप इस बात को समझ पा रहे हो ना? ठीक इसी तरह साइंस में होता है, आप किस रीजन में स्टडी करना चाहते हो। तो देखो इसका डेफिनेशन बहुत समझना है, लेकिन डेफिनेशन तो बहुत छोटा सा है। इट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन द स्पेस अपॉन विच अटेंशन इज फोकस्ड। बात समझ रहे हो? या तो ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है कोई, ठीक, जिसका स्टडी करना चाहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल इसका दे सकता हूं। क्या है ये? देखो, मान लो मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। क्या है? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इसके ऊपर एक वेट रखा है, मान लो ये 5 kg का वेट रखा, 5 kg वेट। ठीक, 5 kg का वेट रखा है ये इसके ऊपर, और इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर भरा हुआ है एयर। क्या भरा है इसके अंदर? इसके अंदर भरा है भैया एयर। ठीक, तो मास ऑफ एयर है ना। देखो मेरा सिस्टम क्या हुआ, ये है मेरा सिस्टम, क्वांटिटी ऑफ मैटर, दिस इज माय सिस्टम। अब मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे एनालिसिस इसका करना है। अगर मुझे एनालिसिस इसका करना है तो मैं इसी पे फोकस करूंगा ना, यहां पे थोड़ी ना फोकस करूंगा। तो ये क्या हो गया? क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसका? एयर का, है ना? या मान लो ये नोजल है, ठीक, और इस नोजल से फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? इस नोजल में हो रहा है फ्लो। ठीक, अब मैंने डिफाइन कर दिया एक रीजन। ठीक, कौन सा रीजन? देखो, मेरा सारा स्टडी इस रीजन पे फोकस रहेगा। इसमें फ्लूइड आ रहा है, इन हो रहा है, और इससे फ्लूइड आउट हो रहा है। ठीक है, हालांकि मैं इसको कंट्रोल वॉल्यूम बोलता हूं, लेकिन कंट्रोल वॉल्यूम भी एक प्रकार का यू कैन कॉल इट एज ए ओपन सिस्टम। ठीक है, तो ये रीजन है जिसपे मेरा अटेंशन फोकस्ड है। अब आप बताओ, क्या ये नेचुरल चीज नहीं है? अगर आप नोजल के अंदर फ्लूइड का स्टडी करना चाहते हो तो आप फोकस तो नोजल पे ही करोगे ना, है ना? और कहीं थोड़ी ना फोकस करोगे। इसलिए जिस चीज पे हमें का स्टडी करना है उसको हम डिफाइन करते हैं, वही मेरा क्या है? सिस्टम है। चाहे वो एक मास हो सकता है, वो एक रीजन हो सकता है। अब हम इसमें एनालिसिस क्या करेंगे? सिंपल सा एनालिसिस इस पे हम करते हैं। क्या है? इस पे हीट ऐड किया, क्यू अमाउंट ऑफ हीट ऐड किया, इसने बाहर कितना वर्क किया। सेम चीज इसमें है, कितना एनर्जी इसमें इन हो रहा है, कितना हीट आउट हो रहा है, ये सारा एनालिसिस हम लोग करते हैं। कितना हीट इन हो रहा है, कितना हीट आउट हो रहा है, ये सारा एनालिसिस यहां पे किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
जितना चीज पे हमें एनालिसिस करना है, जैसे यहां पे एनालिसिस करना है, ठीक, इसका एनालिसिस करना है, जिस चीज का हमें एनालिसिस करना है वो है सिस्टम। उसको छोड़कर ब्रह्मांड में कुछ भी बचा, दैट इज योर सराउंडिंग। एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज सराउंडिंग, ठीक। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं और आगे से बारीकी से समझाता हूं। देखो ये मेरा सिस्टम हो गया, इसको मैंने सिस्टम मान लिया। तो इसके बाद जो बचा, जो भी बचा ये सिस्टम है। और भैया इसके बाद जो भी बचा बाहर वो इसका सराउंडिंग है, ठीक। अगर ये डब्बा भी रखा हुआ है, तो भैया जो ब्रह्मांड में बचा, ठीक है, इस रूम में मैं खड़ा हूं, क्लास ले रहा हूं, अगर इसको मैंने सिस्टम मान लिया तो इसको छोड़कर ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें बची हैं वो सब मेरी सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग, तो सिस्टम और सराउंडिंग मिलके क्या बनाते हैं? ब्रह्मांड। भाई क्या है? पूरा ब्रह्मांड है, उसका एक हिस्सा, जहां एक रूम जिसमें मैं खड़ा हूं, क्लास ले रहा हूं, उसका स्टडी कर रहा हूं, वो सिस्टम। उसको जो छोड़ के बच गया वो क्या है? वो है आपका सराउंडिंग, और दोनों मिलके क्या हो गया? सिस्टम। इसमें ये सिस्टम है। ये सिस्टम है, और इसके बाहर बाद जो बचा वो सराउंडिंग है। इसका बाद जो बचा वो सराउंडिंग है। ठीक, ओके। देखो सेम चीज है यहां पे। ये जो मैंने डॉटेड लाइन शो किया, अंदर ये सिस्टम हो गया, बाहर सराउंडिंग। हालांकि एक खास प्रकार का सिस्टम है, इसको कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं। सेम चीज ये है, सिस्टम है, सराउंडिंग। आई होप कि सब लोगों को सिस्टम और सराउंडिंग समझ में आ गया होगा, है ना? ठीक है, तो अभी देखो मोटा मोटा मैं तुम्हें ब्रीफ कर देता हूं, आप लिख लेना देख के उसको। एक सिस्टम है जिसपे मैं एनालिसिस करूंगा, उसको छोड़कर जो बचा वो मेरा सराउंडिंग है, और दोनों को मिला दिया तो ये तुम्हारा ब्रह्मांड है, जिसको हम यूनिवर्स बोलते हैं। ठीक है, अब एक बाउंड्री तो होगा ना, बात समझ लो। ये दो टर्म हमें क्लियर हो गए, मुझे दोनों टर्म क्लियर है, सिस्टम और सराउंडिंग। ठीक, दोनों को मिला के इन दोनों को जो लाइन है, जैसे घर में देखो कॉलोनी में ये आपका घर है ना, इसके बगल में ये पड़ोसी का घर है, ये आपका घर है, उसके बगल में ये पड़ोसी का घर है कि नहीं है? ठीक है, तो एक बाउंड्री है ना, ये जो लाइन है ये आपके घर और पड़ोसी के घर के बीच का बाउंड्री है। ठीक है, ऐसे सिस्टम और सराउंडिंग को जो बाइफरकेट करता है, दैट इज नोन एज बाउंड्री। तो वो है बाउंड्री। अब आप इसको समझो, चलो आगे एग्जांपल्स में समझो। देखो यहीं से चालू करता हूं। देखो ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम है, इसको अलग करता हुआ ये जो हिस्सा है, मैं इसको देखो थोड़ा सा शेड कर रहा हूं, आप इस चीज को समझो। ये है आपका बाउंड्री, ये बाउंड्री। यहां पे सेम इस चीज के साथ ये बाउंड्री है। ठीक, ये बाउंड्री है, यहां पे ये बाउंड्री है। देखो डॉटेड जो रीजन है पूरा बाउंड्री है। ये बाउंड्री है। तो बाउंड्री का काम क्या है? सिस्टम और इसके सराउंडिंग को बाइफरकेट करना, सिस्टम और इसके सराउंडिंग को बाइफरकेट करना, है ना? सिस्टम और उसके सराउंडिंग को बाइफरकेट करना। ठीक है, दैट इज अ वर्क ऑफ सिस्टम बाउंड्री। और इसकी क्या खास बात है? बाउंड्री यहां पे लिखा हुआ, मैं आपको टाइम दूंगा, आप नोट डाउन कर लो, लेकिन आप पहले समझ लो सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री है क्या। देखो सबसे पहले आप एक पॉइंट समझ लो, बाउंड्री कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल। ठीक, ये आप पॉइंट पहला समझ लो।
बाउंड्री या तो फिक्स हो सकती है या मूवेबल हो सकती है। ठीक, बाउंड्री या तो फिक्स हो सकती है या मूवेबल। देखो कैसे कैसे संभव है भैया। देखो ये मूविंग बाउंड्री है भाई, जब इसमें आप हीट ऐड करोगे ना तो ये पिस्टन ऊपर भागेगा, हीट निकालोगे तो पिस्टन नीचे आएगा। कहने का भाव ये है कि ये जो बाउंड्री है ना, दिस बाउंड्री इज नॉट फिक्स्ड, ये मूव कर रहा है अप एंड डाउन। तो ये बाउंड्री जो है इतना हिस्सा ये मूवेबल है, मूव करेगा। इट इज नॉट फिक्स्ड, दिस इज अ मूवेबल बाउंड्री। ठीक है ना। दूसरा देखना, दिस इज फिक्स्ड बाउंड्री, ये कहीं नहीं जा रहा है, वहीं का वहीं है, फिक्स है ये। तो बाउंड्री फिक्स भी हो सकता है, बाउंड्री मूव भी कर सकता है। ठीक है। बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी। देखो ऐसा होता है, कभी तुमने घर में बंटवारा हुआ तो देखो, अगर दोनों भाइयों में अच्छा बनता है तो कभी दीवार नहीं खींचते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर दोनों भाइयों में खटपट होता हो तो हम दीवार खींच देते हैं। मतलब अगर हमारे बीच में ट्यूनिंग अच्छी है तो हम बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि यही हमारे बीच की डिमार्केशन लाइन है, ठीक है ना। तो ये तो रियल में भी वहां पे बाउंड्री हो सकता है, और हो सकता है कि बाउंड्री वहां पे हो ही ना, हम इमेजिनरी मान लें। सो बाउंड्री कैन बी रियल और इट कैन बी इमेजिनरी। देखो यहां भी आप देख लो, सी यहां पे फिजिकली रियल बाउंड्री है, और ये जो डॉटेड वाला पार्ट है यहां पे कोई बाउंड्री नहीं है, ये हमने जस्ट मान लिया है। यहां पे कोई असल में बाउंड्री नहीं है, देयर इज नो बाउंड्री हियर। इमेजिनरी बाउंड्री, सी दिस इज इमेजिनरी बाउंड्री, दिस इज रियल बाउंड्री। ठीक है, ये रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है ना। यहां देखो ये इमेजिनरी है इतना, बाकी सारा रियल बाउंड्री। रियल मतलब फिजिकली दीवार उठ गया, आपको दिख रहा है भाई ये दीवार है, ये बाइफर्केशन है, ठीक है ना। बात समझो इस बात को। और वैसे क्या हमने मान लिया भाई ये घर का है, ये आपका है, हमारा है, कोई दीवार नहीं है। ठीक, ओके। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है बाउंड्री का थर्मोडायनेमिक्स में। इसका ना कोई वॉल्यूम, इट हैज जीरो थिकनेस एंड इट हैज गॉट नो वॉल्यूम नो मास, इसमें कोई मास नहीं आता है। बाउंड्री हैज जीरो थिकनेस एंड हेंस इट डज नॉट ऑक्यूपाई एनी वॉल्यूम और मास। तो आप ये नहीं बोल सकते इस बाउंड्री का कोई थिकनेस नहीं होता है ना, ये बाउंड्री का कोई थिकनेस नहीं मानते हैं। अब इसका थिकनेस नहीं है तो वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है तो मास नहीं है। तो आप कभी भी हीट ट्रांसफर ऐसे होगा, सराउंडिंग एनर्जी स्टोर कर सकता है, सिस्टम एनर्जी स्टोर कर सकता है, लेकिन बाउंड्री की वो औकात नहीं कि वो एनर्जी स्टोर कर सके। एक चीज अपने दिमाग में फिट कर लो, बाउंड्री एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता। बाउंड्री के अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो एनर्जी स्टोर कर ले अपने अंदर, ठीक है ना। ओके, आई होप कि हम लोग ये चीज क्लियरली समझ गए हैं, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या नोट डाउन करना है। पहले तो आप सिस्टम की डेफिनेशन नोट डाउन कर लो, टेक अ मोमेंट एंड नोट डाउन दी सिस्टम। आप वीडियो पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सेकंड आप क्या नोट डाउन कर लें, सराउंडिंग का डेफिनेशन, सिस्टम, बाउंड्री का कंडीशन। सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या हो गया, यूनिवर्स। वापस चलता हूं कहानी, हमने थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसमें शब्द आए थे सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री, और हम उन्हीं को समझने के लिए निकल गए थे। ठीक है, अब आते हैं वापस। So it is a branch of science that deals with energy transfer and its effect on the system and boundary. अब देखो एनर्जी इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है। एनर्जी इंटरेक्शन का मतलब होता है या तो हीट इंटरेक्शन या वर्क इंटरेक्शन। अब देखो, अब वापस समझो तो इस स्टेटमेंट को आप इजीली समझ सकते हो। देखो ये है आपका सिस्टम, ये है आपका सराउंडिंग, इसमें हीट इंटरेक्शन हुआ या वर्क ट्रांसफर हुआ। मान लो मैंने यहाँ एक पैडल भी लगा लिया, वर्क ट्रांसफर हुआ। इस हीट या वर्क इंटरेक्शन होने से सिस्टम पे और सराउंडिंग पे की प्रॉपर्टीज पे, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ेगा, यही थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं। अब देखो इसमें मास ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, इससे इसकी इनलेट और एग्जिट की वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कितना वर्क इंटरेक्शन होगा, यही हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। आ जाओ एक एक करके सब में देख लो। देखो
ये सिस्टम है, ये इसका सराउंडिंग है, इसमें हीट ऐड कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कितना सराउंडिंग को वर्क ट्रांसफर होगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं हीट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और मान लो पैडल व्हील भी हमने यहाँ पे लगा दिया, और मैं अब जानना चाह रहा हूं कि जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो पिस्टन कैसे मूव कर रहा है। सेम चीज यहां पे है। ठीक है, तो अब थर्मोडायनेमिक्स क्या है? अगर थर्मोडायनेमिक्स को आप ढंग से समझो तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है भैया? आ जाओ, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, है ना, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग है, उसमें एनर्जी इंटरेक्शन हुआ, इससे सिस्टम और सराउंडिंग की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ेगा, वही हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर। इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि एनर्जी इंटरेक्शन होता क्या है, एनर्जी इंटरेक्शन में हीट इंटरेक्शन क्या है, वर्क इंटरेक्शन क्या है, ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल। ये मैंने बता दिया था यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट। अब एक चीज और समझो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली है। ब्रह्मांड तो इनफाइनाइट है। मान लो एक छोटा सा रूम है, देखो ये रूम है जिसपे मैं क्लास ले रहा हूं। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द थर्मोडायनेमिक्स। क्या है वो? मान लो ये एक रूम है जिसमें मैं क्लास ले रहा हूं, एक छोटा सा रूम, कमरा, और ये कहां स्थित है? इंडिया, और इंडिया में भी कहां स्थित है? एलटीओ। ठीक, इसमें क्या लगा हुआ है? एयर कंडीशनर, ये एसी लगा हुआ है। ठीक, इसमें बढ़िया क्लास चल रहा है। अब मैं आपको 2-3 कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं जिनका जिक्र थर्मोडायनेमिक्स में होता रहेगा। एक है प्रोफेसर बैदा, और उनके 3 है पीएचडी स्टूडेंट, डॉक्टर ऊधो, डॉक्टर माधव, और डॉक्टर राय बहादुर। ठीक, अब ये समझ लो ये बहुत दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट है। ये आज तक इसके कोई जीव पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में इसकी कोई बराबरी नहीं। आप गूगल करके देख लेना, इससे महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन भी नहीं था। आइंस्टाइन भी इसी का चेहरा था। गया इसकी टक्कर दुनिया में सिर्फ शक्तिमान वाला डॉक्टर जयकॉल कर पाया है। अब आप इसकी महानता समझ सकते हो। ठीक है, जिक्र आएगा। अब देखो, प्रोफेसर बैदा को पता लगा ये सिस्टम सराउंडिंग का कहानी, और ये हमेशा एक्सपेरिमेंट करने पहुंच जाते हैं, है ना। Just 1 minute. ओके, जैसे ही प्रोफेसर बैदा को पता लगा, उसने क्या किया? डॉक्टर ऊधो को यहां बैठो, है ना, और ये कमरा यहां है। अब इस थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से ये तो तुम्हारा सिस्टम हो गया, नहीं, और दुनिया में जो कुछ बचा वो सराउंडिंग है। और प्रोफेसर डॉक्टर माधव को भेज दिया कैलिफोर्निया, यहां पे डॉक्टर माधव है। अब मुझे बताओ, अगर ये एसी चलेगा तो ये रूम है जो कि जिसको कि तुम सिस्टम मान रहे हो, तो ये रूम तुम्हारा सिस्टम है।
ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर ये एसी चलेगा तो हीट ट्रांसफर होगा। इस हीट ट्रांसफर होने से इस सिस्टम का प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ेगा। प्रॉपर्टीज पे कैसे फर्क पड़ेगा भाई, इसके अंदर का टेम्परेचर वेरी करेगा, अप होगा या डाउन होगा, ठीक है ना। डॉक्टर उदो को इस एसी की वजह से टेम्परेचर हायर फील होगा, मतलब जब एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है उस दौरान सिस्टम और सराउंडिंग की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। लेकिन मुझे बताओ, क्या इस एसी का यहां लगना कैलिफोर्निया में जो डॉक्टर माधव हैं उनको कभी इफेक्ट करेगा? नहीं, है तो इनकी सराउंडिंग में, ठीक है, तो इनकी सराउंडिंग में, लेकिन इनको कभी भी ये इफेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, आप ब्रह्मांड ब्रह्मांड चिल्ला रहे हो, सिस्टम में जब चेंज आएगा तो उसकी सराउंडिंग, जो इमीडिएट सराउंडिंग है, वहीं पे जो है आपको चेंज रजिस्टर होगा, उसके बाहर फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे एसी कैसे भी ऑपरेट कर लो, कैलिफोर्निया में आपको इफेक्ट नहीं पता होने वाला है। अब मैं एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, एंड बी केयरफुल अबाउट दिस टर्म, जो थर्मोडायनेमिक्स का सराउंडिंग है। ये मेरा रूम है, तो ये मेरा सिस्टम है, ठीक, दिस इज माई रूम एंड दिस इज माई सिस्टम। अब सराउंडिंग का एक हिस्सा होगा, इसके बाहर एक हिस्सा होगा, जहां पर इसके अंदर कोई चेंज लाओगे तो वहां पे आपको कोई वो चेंज को आप सेंस कर सकते हो, उसको बोलते हूं इमीडिएट सराउंडिंग, इसके जस्ट इमीडिएट सराउंडिंग। और इससे बाहर जो जाएगा वो सराउंडिंग है, और इस सराउंडिंग में ये इमीडिएट सराउंडिंग में इंक्लूडेड है। मतलब कहने का मतलब है, यहां पे आपने रूम में एसी लगा रखा है, तो एसी का हीट ट्रांसफर की वजह से जो सराउंडिंग में फर्क पड़ेगा वो सराउंडिंग में नहीं, ओनली इमीडिएट सराउंडिंग में फर्क पड़ेगा, ओनली इमीडिएट सराउंडिंग में फर्क पड़ेगा, इससे बाहर इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में कहने को तो वो यूनिवर्स है, लेकिन भैया देखो, हम यहां पे सिस्टम और इसमें जो एनर्जी इंटरेक्शन हुआ है वो उसका इफेक्ट कहां पे दिखेगा, इमीडिएट सराउंडिंग। तो जब भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सिस्टम प्लस इमीडिएट सराउंडिंग को ही आपको यूनिवर्स मान लेना है, यूनिवर्स मान लेना है, तभी आपका काम चलने वाला है, ठीक। आपको सराउंडिंग नहीं, इमीडिएट सराउंडिंग को ही आपका यूनिवर्स है, उससे बाहर मतलब प्रैक्टिकली तो है, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसिडर नहीं करना, आपको सोचना बस उतना ही है, ठीक है। I hope concept of immediate surrounding is clear. So it is part of the surrounding close to the system where any change in the system can be experienced. रूम के अगल बगल का हिस्सा, जहां रूम से जब एसी हीट फेंकेगा तो वहां का टेम्परेचर चेंज सेंस किया जा सकता है, दैट इज इमीडिएट सराउंडिंग। तो थर्मोडायनेमिक्स में जब यूनिवर्स चिल्लाते हैं ना, तो हम लिटरली वो यूनिवर्स नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स का यूनिवर्स क्या है, सिर्फ जहां पे सिस्टम और सराउंडिंग जब इंटरेक्ट करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स का यूनिवर्स क्या है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग का वो हिस्सा, इमीडिएट सराउंडिंग, जहां सिस्टम से जब हीट ट्रांसफर होगी तो उस पर कोई फर्क नजर आएगा, दैट इज योर इमीडिएट सराउंडिंग। तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का यूनिवर्स यही है। सो दिस इज द यूनिवर्स ऑफ योर थर्मोडायनेमिक्स, राइट? ओके, आई होप अप टू दिस पॉइंट एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। अभी सिस्टम कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना, तो सब लोग यहां तक नोट कर लें। ओके, सो सिस्टम कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट, क्लोज सिस्टम, ठीक। सेकंड, ओपन सिस्टम, and third is isolated system. ठीक, सो दिस इज फॉर योर टाइप ऑफ सिस्टम्स। 3 टाइप का सिस्टम आपका एग्जिस्ट करता है थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, ठीक है। क्लोज सिस्टम क्या है, अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में देयर इज ओनली एनर्जी इंटरेक्शन, तो हम लोग 1 by 1 इसको समझने की कोशिश करेंगे।
क्लोज सिस्टम। ठीक है ना। सो क्लोज सिस्टम में क्या है, देर इज नो मास इंटरेक्शन अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, देर इज नो मास ट्रांसफर और इंटरेक्शन, दोनों का मतलब सेम ही है, और इंटरेक्शन अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। ठीक, ओनली एनर्जी इंटरेक्शन, ओनली एनर्जी इंटरेक्शन। और एनर्जी इंटरेक्शन अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। ओनली देर इज एनर्जी इंटरेक्शन अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। ठीक है ना। देखो एक चीज समझो, फॉर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है इसका, सपोज आई हैव अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट एनी वॉल, दिस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ठीक, this is piston, this is cylinder। अब इसके अक्रॉस ये सिस्टम है, तो मैं बाउंड्री दिखा देता हूं, दिस इज द बाउंड्री। ठीक, अब देखो इस बाउंड्री के अक्रॉस नो मास इंटरेक्शन, मास इंटरेक्शन है, ठीक, नहीं कहीं से मास ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक, हीट ट्रांसफर हो सकता है, बिल्कुल आप यहाँ पे हीट ट्रांसफर कर सकते हो, हीट ऐड कर सकते हो, है ना। आप वर्क ट्रांसफर कर सकते हो, यहाँ पे एक आप पैडल व्हील लगा दो, ठीक, देयर कैन बी वर्क ट्रांसफर। तो आप यहां से ये कैंडल लगा दिया आप ना, यहां से हीट ट्रांसफर कर सकते हो, यहां से वर्क ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, देखो वर्क ट्रांसफर हो रहा है, पैडल व्हील वर्क ट्रांसफर करेगा। ठीक है, ओके। कैंडल्स या कोई भी आप बर्नर लगा के हीट ट्रांसफर कर सकते हो, बट देयर इज नो मास इंटरेक्शन, देयर कैन बी ही एनर्जी इंटरेक्शन। रिमेंबर मैं एनर्जी बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, एनर्जी इंटरेक्शन होगा। ठीक है ना, देयर कैन बी एनर्जी इंटरेक्शन बट देयर विल नॉट बी एनी मास इंटरेक्शन। हम एनर्जी में हीट और वर्क दोनों आते हैं, तो हीट ट्रांसफर भी हो सकता है, वर्क ट्रांसफर भी हो सकता है, बट देयर विल नॉट बी एनी मास ट्रांसफर अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। और रियलिटी में ऐसे सिस्टम बहुत कम होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप का जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है दैट इज ओपन सिस्टम। नाउ व्हाट इज ओपन सिस्टम? देयर इज मास as well as energy interaction, mass as well as energy interaction across the system boundary. ठीक, जैसे ज्यादातर डिवाइसेस ऐसी ही होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे नोजल है, एक नोजल, देखो ये इसमें फ्लूइड एंटर हो रहा है, देखो देयर इज मास इंटरेक्शन एज वेल एज देयर इज एनर्जी इंटरेक्शन across the system boundary. there is mass interaction, मास भी ट्रांसफर हो रहा है,
एज वेल एज आप अगर इसको इंसुलेट नहीं करो देयर इज हीट इंटरेक्शन, तो देयर इज मास इन मास आउट। और जब मास भी अपने साथ एनर्जी लेके आता है और एनर्जी ट्रांसफर होता है, जैसे व्हाट एल्स कैन बी द एग्जांपल, टरबाइन, राइट, टरबाइन। यहां से मान लो स्टीम इन हो रहा है, यहां से आउट, देयर इज वर्क इंटरेक्शन, ठीक। तो अगर टरबाइन को आप इंसुलेटेड लोगे देयर विल बी हीट ट्रांसफर, बट इफ यू विल नॉट टेक इट एज यू नो है ना, जैसे टरबाइन वर्क ट्रांसफर हो रहा है ना, देखो यहां से स्टीम इन आएगा, मास इन, यहां से मास आउट, एंड दिस इज योर बाउंड्री। ठीक है, यहां से आपका हीट ट्रांसफर भी हो सकता है अगर इंसुलेट कर दोगे तो नहीं है। सो अगेन टरबाइन इज एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। मास इंटरेक्शन भी है, मास ट्रांसफर भी हो रहा है सिस्टम बाउंड्री के अक्रॉस, ये वर्क ट्रांसफर है, टरबाइन वर्क। हाँ, सिमिलरली आप पंप या कंप्रेसर को ले सकते हो, ठीक है, तो इस कंप्रेसर, ठीक, मास इन मास आउट, मास इंटरेक्शन भी हो रहा है, एनर्जी इंटरेक्शन भी हो रहा है। देखो यहां वर्क देना पड़ेगा, यहां W इन होगा भाई, तभी तो कंप्रेसर काम करेगा। तो ये इन हो गया, 1 1 इन, 2 2 आउट, 1 1 इन, 2 2 आउट। So practically all the devices available in the market, they are the open system, right? So mass transfer भी होगा system boundary के cross, and there will be energy interaction as well. Third जो आता है which is isolated system. तो क्या होता है इसमें, नीदर मास, ना तो मास नॉर एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस across the system boundary. ना मास ना एनर्जी ट्रांसफर। कैसे, जैसे मान लो आप एक थर्मोफ्लास्क ले लो, एक थर्मोफ्लास्क है, इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क है, मान लो आइडियल इंसुलेशन है, आइडियल इंसुलेशन है, इसके अंदर चाय भर के रखो, टी है, हॉट फ्लास्क है। अब ना तो हीट इंटरेक्शन वर्क इंटरेक्शन है, तो हीट इंटरेक्शन भी जीरो है, और ना ही मास बाहर जा रहा, तो नीदर देयर इज मास इंटरेक्शन भी जीरो है, नो मास इंटरेक्शन अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। ठीक, अब ऐसा प्रैक्टिकली सिस्टम होता नहीं है। जो आइसोलेटेड सिस्टम है क्या करेगा भाई, देखो सिस्टम से आपको या तो वर्क मिलेगा या आप सिस्टम को वर्क देने वाले हो, दो, तभी तो कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, तभी तो आप कोई थर्मोडायनामिक एनालिसिस करोगे ना। ये कॉन्सेप्ट है आइसोलेटेड सिस्टम का, और वो कहां पे यूज किया था मैं आपको समझाता हूं वो कहां पे यूज किया जाता है। हम बोलते हैं यूनिवर्स इज एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, तो ये कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्स इज एग्जांपल ऑफ
एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब ये क्या है, सिस्टम है, ठीक, उसके जो चारों तरफ बचा वो सराउंडिंग है, और हम ये कहते हैं कि यही हमारा ब्रह्मांड है, ये तुम्हारा यूनिवर्स है, और हम ये मानते हैं कि यूनिवर्स से बाहर कुछ है नहीं। भाई ये पूरा यूनिवर्स से बाहर कुछ नहीं है, तो भाई ये यूनिवर्स क्या बाहर जब कुछ है नहीं तो क्या बाहर किसी के साथ हीट या वर्क इंटरेक्शन कर सकता है? ना मास इंटरेक्शन कर सकता है। तो वी ट्रीट यूनिवर्स लाइक एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, क्लियर है ना? तो ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बनाया गया है जहां पे यूनिवर्स को हम एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन रियलिटी में आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों? भाई थर्मोफ्लास्क कितना भी आप इंसुलेशन कर लो, थोड़ा वो तो हीट लॉस हो गई, तो हीट इंटरेक्शन तो हो गया, तो कंप्लीट आइसोलेटेड सिस्टम इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। बट क्योंकि हमने यहाँ एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बनाया यूनिवर्स का, यूनिवर्स को आप मान सकते हो, क्योंकि आप क्या मान रहे हो, सिस्टम है, सराउंडिंग है, दोनों को मिला के ब्रह्मांड है, उससे बाहर कुछ है नहीं, खत्म काम। तो यूनिवर्स किससे इंटरेक्ट करेगा? किसी से नहीं, सारे इंटरेक्शन यूनिवर्स के अंदर हो रहे हैं, इसलिए आपका सिस्टम का सराउंडिंग क्या हो गया? यूनिवर्स, और यूनिवर्स हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है। तो आप टाइप ऑफ सिस्टम समझ गए होंगे। आपको नोट्स में एक टेबल मिलेगा, ठीक है, क्लोज सिस्टम एज वेल एज ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम का, उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। उसमें मास और एनर्जी इंटरेक्शन का वो टेबल है, आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे नोट से, यानी तो मैं आप चाहो तो मैं यहां भी बना के आपको